नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश डिबेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। मध्य प्रदेश डिबेट में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की फिजूल खर्ची रोकने की सलाह के बारे में। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी में भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर रानी दुर्गावती महिला सरपंचों का सम्मेलन हुआ। इसमें प्रदेश भर की महिला सरपंच शामिल हुई। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली सरपंच बहनों के माध्यम से सूबे की जनता को बचत और मितव्ययिता का संदेश दिया। उन्होंने महिला सरपंचों से अपील की कि शादी समारोह में फिजूल खर्ची से बचें, किसी भी पारिवारिक या सामाजिक समारोह में अनावश्यक खर्च न करें। कर्ज लेकर किसी तरह का समारोह नहीं होना चाहिए। कई लोग जमीन लेकर 13वीं में अनावश्यक खर्च करते हैं, इस फिजूल खर्ची से बचना है। मुख्यमंत्री का संदेश महिलाओं को बचत के मायने सिखा गया। इसके साथ ही आम जन को भी बचत करने की सीख मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहनों को अधिकार देने का काम रानी दुर्गावती और देवी अहिल्या ने किया। भाजपा सरकार बहनों को उनके अधिकार दिलाने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी भी बहनों के लिए विभिन्न योजनाएं लाए हैं। बहनों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है और 11,500 करोड़ रुपए की राशि लाडली बहनों के खाते में और 250 रुपए रक्षाबंधन मनाने के लिए दिए गए। बहनों को भी इस राशि का उपयोग सही तरीके से करना चाहिए। उधर मुख्यमंत्री की सलाह पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने ये कहा कि सरकार फिजूल खर्ची में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और लोगों को रोकने की सलाह दे रही है। अपील से पहले अपना आचरण वैसा होना चाहिए। मुख्यमंत्री की अपील पर बहनें कितना अमल करेंगी ये तो समय बताएगा, लेकिन इस पर नेताओं की क्या कुछ राय है, सुनवाते हैं आपको। आप भी आह्वान करना, अपने घर के अंदर बहनों के हाथ में तो यश है, केवल याद दिलाना। फालतू खर्चों को कम करवाने का भी ये संकल्प लेंगे। रक्षाबंधन केवल पवित्र धागा बांधने का तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी नुक्ते घाटे में 13वीं में अनावश्यक पैसा लगता है, इससे बचने की जरूरत है। अपने को जिनको अपने घर से व्यक्ति गया, लेकिन जाने के बाद हमारे से गलती होती है, कई बार जमीन बेचकर भी 13वीं करते हैं, कर्जा करके 13वीं करते हैं। तो इससे बचना है, अनावश्यक पैसा नहीं लगाना। पैसा बचाए तो बहन बेटी को पढ़ाओ, बच्चे बच्ची को पढ़ाओ, आगे पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ, उसमें पैसा लगाओ। ऐसे ही शादी में भी अनावश्यक पैसा खर्च नहीं करना, इससे बचने की जरूरत है। निश्चित तौर पर मोहन यादव जी की कथनी और करनी में अंतर प्रतीत होता है। बहनों को मितव्ययिता का संकेत दे रहे हैं, प्रदेश को मितव्ययिता का संदेश दे रहे हैं, लेकिन खुद क्या कर रहे हैं? एक हेलीकॉप्टर ग्वालियर में खराब पड़ा है, दूसरा जहाज लेने की तैयारी है। सैकड़ों करोड़ों रुपए का जहाज सरकार लेने जा रही है। मंत्रियों के बंगले पे करोड़ों रुपए की साज सज्जा हो रही है और प्रदेश को मितव्ययिता का संकेत दे रहे हैं। लाल परेड ग्राउंड पर जाके देखिए किस तरीके से साज सज्जा हो रही है और प्रदेश की आम जनता को मितव्ययिता का संदेश दिया जा रहा है। कथनी और करनी में एक करना पड़ेगा, जब जाके आपका संदेश फलीभूत होगा। तो देखिए, सावन की शुरुआत से ही मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहनों को सौगात पर सौगात दे रही है। पहले अगस्त माह में जो राशि दी जानी थी उसे बढ़ाकर दिया गया। इसके बाद रक्षाबंधन महोत्सव मनाया जा रहा है, श्रावण महोत्सव मना रही है सरकार और मुख्यमंत्री लगभग हर कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए, इसके साथ ही उन्होंने उपहार दिए। उपहार के साथ साथ ये नसीहत दी जिस पर सियासत भी आपने सुन ली होगी, कांग्रेस का पक्ष भी आपने सुन लिया होगा। इस पर हम भी चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। फरहाना खान जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। राकेश शर्मा ब्यूरो चीफ भोपाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुंजन चौकसी भी जो बीजेपी प्रवक्ता हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगी, हमारे साथ जुड़ेंगी। सबसे पहले मैं फरहाना खान जी आपके पास आना चाहूंगी। मुख्यमंत्री ने तो सलाह दे दी है, लेकिन इसके पहले उपहार भी उनके तरफ से वितरित किए गए और लाडली बहनें तो काफी खुश नजर आई। जो सरपंच वहां पर पहुंची थी काफी खुश नजर आई। अब कांग्रेस को दिक्कत क्या हो रही है इसमें? सबसे पहले आपका ओपनिंग स्टेटमेंट। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि कांग्रेस को कोई बिल्कुल भी जरा सी भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ इस बात की है कि जो वादे बहनों से किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। तो हमारा काम है आवाज उठाना। विपक्ष की जिम्मेदारी है कि जो वादे किए गए थे अगर सरकार ने पूरे नहीं किए तो हम तो आवाज उठाएंगे, हम तो बोलेंगे उस पर। और रही बात ये जो 250 रुपए 450 रुपए की ये जो नोटंकी है, ये इतनी लंबी खींच रहे हैं, ये कब से चला रहे हैं? लगभग 15 दिन से इनकी ये नोटंकी चल रही है, ढिंडोरा पीट रहे हैं।
₹250 देकर मुख्यमंत्री जी अपनी लाडली बहनों को बचत करने की नसीहत दे रहे हैं। भाई ये नसीहत उस वक्त कहाँ चली जाती है जब आपके खुद के घर में पारिवारिक आयोजन होते हैं और आप राजा महाराजाओं की तरह खर्च करते हैं। हाल ही में कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र की शादी हुई थी, बड़े शाही अंदाज में की गई थी, तब उनको बचत नजर नहीं आई थी, तब लाडली बहनों को नसीहत देने के बारे में उन्होंने नहीं सोचा था। अपने लिए कोई नसीहत नहीं, ये सारी नसीहतें बहनों के लिए, वो भी ₹250 देकर आप नसीहत दे रहे हैं, आप ₹250 सौगात दे रहे हैं उनको, या आप उनको शर्मिंदा कर रहे हैं। आप आपने 3,000 का वादा किया था, वो ₹3,000 क्यों नहीं दे रहे हैं बहनों को? आप ₹250 क्यों दे रहे हैं? हर रक्षाबंधन पे, पिछले रक्षाबंधन पे भी इन्होंने ₹250 दिए, इस रक्षाबंधन पे एक्स्ट्रा ₹250, अगली रक्षाबंधन पे फिर एक्स्ट्रा ₹250, ऐसे करते करते 3,000 पहुंचते पहुंचते तो इनको सालों लग जाएंगे। तो जो झूठे वादे किए थे, हमारा पक्ष से इतना है कि जो वादे आपने किए थे वो झूठे साबित क्यों हो रहे हैं? आप उन्हें सच में तब्दील कीजिए, आप बहनों को ₹3,000 दीजिए, हमें तो खुशी होगी। और इस तरह की बातें करना कि कांग्रेस को दर्द हो रहा है, कांग्रेस को तकलीफ हो रही है, तो ये सब करने से सच्चाई छुप नहीं जाती है। फिजूल खर्ची भाजपा करती है, हमेशा करती है, ये तो इनके नेचर में। आप इनके प्रचार प्रसार देख लीजिए, झूठे प्रचार, झूठी योजनाएं, झूठी घोषणाएं, उनके प्रचार पे हजारों करोड़ रुपए ये खर्च कर देते हैं, तब वो फिजूल खर्ची नजर नहीं आती है। हाल ही में इनका 150 करोड़ का बीजेपी कार्यालय बन रहा है, 5 स्टार के लेवल का बन रहा है, जिस पर ये हेलीपैड भी बनाने वाले हैं। वो फिजूल खर्ची नहीं है, ये सब इनको नजर नहीं आता है। दिल्ली में 650 करोड़ का 7 स्टार लेवल का कार्यालय बनाकर बैठे, पूरे देश में 500 से ज्यादा 3 स्टार लेवल का मुख्यालय बनाकर बैठे हुए हैं, अपने भाजपा कार्यालय बनाकर बैठे हुए हैं। तो ये इनको फिजूल खर्ची नहीं दिखती है। लेकिन जब आप इनकी गरीब बहनें आती हैं, भाई वो गरीब है, वो क्या ही फिजूल खर्ची करेंगे? आप उनको क्या नसीहत दे रहे हैं? आप उनको टैक्स फ्री कीजिए, आप उनकी महंगाई कम कीजिए, आप उनके बच्चों को रोजगार दीजिए, फ्री में शिक्षा दीजिए, फ्री में स्वास्थ्य सुविधाएं दीजिए। आप ये सारी बातें तो करते नहीं है, लेकिन नौटंकी करने में आप लोग माहिर हैं। नौटंकीबाजी कर दी और बस खुद ही ढिंडोरा पीट दिया कि महिलाएं, लाडली बहनाएं बड़ी खुश नजर आई। ये भी उनकी दी हुई लाइन है। ऐसा कुछ भी नहीं है, लाडली बहनें कुछ खुश नहीं है। ₹250 देकर आप उन्हें खुश नहीं कर सकते, और ऊपर से आपने जो नसीहत दी है, आपने उनका अपमान करने का काम किया है। 3 मुख्य पॉइंट्स रहे फरहाना खान जी के स्टेटमेंट के। गुंजन जी, आपसे इसका जवाब लेना चाहूंगी। पहले तो वो ये कह रहे हैं कि जो भी मध्य प्रदेश सरकार कर रही है वो दिखावे के लिए किया जा रहा है और इसे एक नौटंकी बता रही है कांग्रेस पार्टी। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि खुश नहीं है लाडली बहनें जो भी किया जा रहा है, और जो वादे किए गए थे सरकार की ओर से वो अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं। इस पर आपकी पूरी रिएक्शन, प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। गुंजन जी, शायद आपका फोन म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। चलिए, आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही है, फिर से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। राकेश शर्मा जी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आपका रिएक्शन में जानना चाहूंगी। दोनों ही पक्षों की राय आपने सुनी होगी, क्या कुछ इस पर सियासत भी हो रही है? क्योंकि एमपी में तो हम लगातार देख रहे हैं कि रक्षाबंधन महोत्सव, सावन महोत्सव के माध्यम से लाडली बहनों को सौगात दी जा रही है। अब कांग्रेस कह रही है कि फिजूल खर्ची है और जो वादे पूरे नहीं हुए हैं उस पर भी अब कांग्रेस को आपत्ति हो रही है। ये जो पूरा सिनेरियो है इसे थोड़ा समझाइए, बताइए। देखिए, सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में आधी आबादी यानी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने की बात हो या फिर उनको यदि सत्ता में आती हैं तो उनको सशक्त करने की बात हो, ये तमाम मुद्दों को लेकर जो है बीजेपी सरकार ने काम किए हैं। और यदि हम तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की बात करें तो उन्होंने भी लाडली लक्ष्मी बहना योजना के माध्यम से, लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से जो बच्चियां थी उनको लखपति जो है बेटियां बनाने का काम करा है। दरअसल उस समय जिस प्रकार से उन्होंने लाडली जब लक्ष्मी योजना शुरू करी थी उसको लेके भी उस समय भी विपक्ष ने जो है हमलावर होकर सरकार पर फिजूल खर्ची का आरोप लगाया था। लेकिन अब जो परिणाम देखने को मिलते हैं उसमें ये है कि जितनी लाडली जो बेटियां हैं वो आज लखपति हैं। दरअसल सरकार ने ये पूरी कवायद की थी मध्य प्रदेश में बिगड़ते हुए लिंगानुपात को लेकर, क्योंकि मध्य प्रदेश में जब जिस प्रकार से उस समय हम देखते हैं तत्कालीन सरकार के समय का जो लिंगानुपात था वो 1000 पे 921 बच्चियां थी। उसी लिंगानुपात के चलते जो है, क्योंकि मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में काफी संख्या में बच्चियों
को जो है भ्रूण हत्या ही हो जाती थी। तो ऐसे में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये काम करके बच्चियों को जो भ्रूण हत्या रोक। बिल्कुल, ये तमाम बातें कही गई थी और कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये जो कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हम लाडली बहनों को सौगात देना चाहते हैं और उनकी बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, महिलाओं की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। इसी वजह से ये सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तो इसी पर हम आज चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ देखिए कांग्रेस का पक्ष रख रही थी फरहाना खान भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी और गुंजन चौकसे भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। गुंजन जी, आपका रिएक्शन मैं जानना चाह रही थी, आपकी आवाज उस वक्त नहीं आ रही थी, आपका ओपनिंग स्टेटमेंट। जी, अभी मेरी आवाज आज तक पहुंच जी पा रही जी, है? आपकी आवाज आ रही है। देखिए, सच कहूं तो जिस तरह राकेश जी ने जो खूबसूरती से बात रखी वो दिखाती है कि किस तरह एक जनता का सही ओपिनियन दिया है। उन्होंने जो बताया कि 2003 से पहले जो सिचुएशंस थी और 2003 के बाद जो सिचुएशंस बनी उसमें फर्क दिखाया, कैसे महिलाओं को सशक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्टेप्स उठाना शुरू किया। हमने जहां शुरुआत की शिवराज सिंह चौहान जी की, तो वहीं से कंटिन्यू करना चाहूंगी। 2007 में मैं आपको बताती हूँ, आते से ही उन्होंने जब शपथ ग्रहण लिया था तो उसमें पहली जो वेलफेयर स्कीम लेके आए थे वो लाडली लक्ष्मी योजना लेके आए थे। आज उस स्कीम से लाखों लड़कियों को उसका लाभ मिला है, 13 लाख लड़कियां उसके लाभ के उसमें रही हैं। उसके बाद अगर हम दर बदर चलते रहे तो महिला सशक्तिकरण का उदाहरण भारतीय जनता पार्टी हमेशा से पेश कर रही है। चाहे आरक्षण के मुद्दों पे बात कर लें, चाहे पंचायत में 50% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया, वहां मैं बात कर लूं, शिक्षा भर्ती में 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए दिया गया, मैं उसकी बात कर लूं, या पुलिस भर्ती में 35% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया, मैं उसकी बात कर लूं। महिलाओं को, बच्चियों को सशक्त करने के लिए हर वो कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है कि महिला का सम्मान ही है भारतीय जनता पार्टी का अपना अभिमान। और उसी कड़ी में लाडली बहना योजना जिस तरह आई, आकर हम सबने देखा कि प्रदेश की महिलाओं को उसका लाभ जो मिला है। 8 करोड़ कितने करोड़ महिलाएं आज देखिए आप इसके तहत आ चुकी है, लाभ ले रही है। आज 5000 करोड़ से ऊपर का राशि उसमें जा चुकी है। ये महिलाओं को, ये कहते हैं कांग्रेस की प्रवक्ता, बड़ी दुखद की बात है, महिलाओं को महिला विरोधी जो स्टेटमेंट दे रही है फराज जी कि महिलाएं खुश नहीं है। देखिए महिलाएं कितनी खुश और कितनी नहीं, वो नतीजा चुनाव के रिजल्ट में दिखा दिया है। चाहे मैं विधानसभा चुनाव की बात कर लूं कि कितने अंकों पर कांग्रेस हारी थी, या मैं लोकसभा की बात कर लूं कि 0 अंक मिला है कांग्रेस को, जो एक सीट बची थी वो भी मध्य प्रदेश की जनता ने उनके हाथ से छीन ली है। आज 29 सीट में कमल खिला है। हमारी आधी आबादी जिसे हम कहते हैं, उनका समर्थन, उनका प्यार भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले भी था, आज भी और आने वाले समय में भी रहेगा। क्योंकि जो दिखावा करते हैं उन्हें जनता जानती है, जो हकीकत में उन्हें हाथ में देते ये जनता जानती है। उदाहरण बताती हूँ, इनकी सरकार बनी थी 15 महीने की। कमलनाथ जी 2018 में जब मुख्यमंत्री बने थे तो आदिवासी महिलाओं के खाते में एक स्कीम थी, 1000 रुपए जाते थे। इन्होंने आते से ही वो स्कीम सत्ता में है, अपनी बात कीजिए गुंजन जी, अपनी बात कीजिए, आप सत्ता में हैं, कभी भी किसी भी डिबेट में प्लीज थोड़ा प्रतिष्ठित चैनल पे डेकोरम मेंटेन कर लिया करें आप अपना डेकोरम, ये जो करते हैं ना, हम अपनी बात रखते हैं। गुंजन जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, फिर आपके पास में लौटती हूँ। गुंजन जी। थैंक यू मुस्कान जी। डेकोरम आप और हम समझते हैं, लेकिन भरत जी के समझ से थोड़ा परे मत कीजिए आप गुंजन जी, अपनी बात पूरी कीजिए। मुस्कान जी, ये मैंने कहा था उनके परे है, लेकिन फिर बीच में टोक रही है। जनता तक सच पहुंचने दीजिए फराज जी, क्योंकि वो जरूरी है। जनता कितना जानती है बता दीजिए, जनता का साथ कौन दे रहा है। ये चलती हुई वेलफेयर स्कीम को रोक देते हैं। लाडली बहना योजना पे सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी ने लगाया है तो वो इन्होंने लगाया है। अगर इन्हें इतनी बहनों की फिक्र जीत रहे हैं तो विरोध बिल्कुल नहीं करना था, समर्थन करना चाहिए। इन्होंने उसको विरोध दिखाया। दूसरा एग्जाम्पल, आज हमारे संविधान के सर्वोच्च पद पर एक महिला राष्ट्रपति जब नामांकित होती है द्रौपदी मुर्मू जी, उसका विरोध किसने किया? ये कांग्रेस ने किया। ये महिला विरोधी पार्टी है। ये महिला के पक्ष में होने वाली किसी भी योजना को कभी भी नहीं समझ सकते। आप अपना आज मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री जी ने अगर कोई अच्छे उपदेश दिए हो, या मुख्यमंत्री जी ने अगर रक्षाबंधन में अपनी बहनों को उपहार दिया है, गुंजन जी, फरहाना जी का पक्ष जानना भी जरूरी है, लौटूंगी मैं आपके पास। फरहाना जी, कुल मिलाकर देखिए बीजेपी अब यही कह रही है कि सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा था जब डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उसके बाद से कांग्रेस यही कह रही थी कि जो पहले की योजनाएं हैं वो बंद हो जाएंगी, जो वादे किए गए हैं वो पूरे नहीं होंगे। लेकिन बीजेपी अब यही कह रही है कि जो वादे किए गए थे, जो संकल्प पत्र में लिखा गया था, वो एक एक कर हम पूरा कर रहे हैं, और जो पुरानी योजनाएं जारी थी वो तो जारी है ही, और भी बेहतरी के लिए काम हो रहे हैं। तो अब इस पर कांग्रेस की क्या राय है, आप क्या कहेंगे बताइए, और जो आप पहले कहना चाह रही थी वो भी कंप्लीट कीजिए। जी जी जी, तो ये जो योजनाओं की ये जो बात कर रहे हैं, अभी हमने 3-4 दिन पहले उससे काफी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप तक भी वो न्यूज पहुंची होगी। मुकेश नायक जी और हमारे मिथुन अहिरवार हैं, उन्होंने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें हमने तथ्यों के साथ ये बताया था कि इनकी जो योजनाएं थी, झूठी योजनाएं, उसमें से कई सारी योजनाओं को बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं कि ये घोषणाएं नहीं, ये योजनाएं नहीं होंगी, इनमें बजट पास नहीं होगा, आदेश आने के बाद होगा। तो ये सब बरगलाने वाली बातें हैं और झूठी बातें हैं। इनसे तो बस भाषण दिलवा लो, चैनल पे बैठा दो इन्हें, तो ये भाषण देना शुरू कर देती। इन्होंने पंचायत राज की बात की, 50% आरक्षण दिया, कितनी महिलाओं को इन्होंने टिकट दिया, कितनी महिलाओं को दिया, कितने % दिया? झूठे आंकड़े देना, झूठी बात करना, ये इनका चरित्र है, चाल चरित्र, चेहरा है भाजपा का और उनके नेता और नेत्रियों का। ये चाल चरित्र, चेहरा है कि बस बैठकर झूठ और झूठ और झूठ बोलना है। और हमारे साथ में जो शर्मा जी बैठे, उन्होंने भी बोला आधी आबादी है हमारी, तो मैं मानती हूँ आधी आबादी है। हम 1,29,30,29 से ज्यादा महिलाएं हैं मध्य प्रदेश में, तो फिर सिर्फ 40 लाख के लिए ही क्यों आप ये सौगात लेकर आए हैं? सिर्फ 40 लाख को ही क्यों दे रहे हैं? बाकी महिलाएं आपकी सौतेली बहनें हैं क्या? वो लाडली बहनें नहीं है? या वो माइनॉरिटी, SC ST OBC या दलित निचली जाति की या कोई दूसरे देश से आई हुई बहनें हैं क्या? वो आपकी सगी बहनें नहीं है बाकी की। तो ये जो कथनी और करनी का फर्क है भाजपा का, ये साफ नजर आता है। और एक चीज मैं बोल दूं आपको कि ये जो आयोजन किया गया है बड़े शान शौकत से, बड़ी साज सज्जा से, ढिंडोरा पीट के, नसीहतों के साथ में ये जो पूरी नौटंकी सजाई गई है, ये कहाँ सजाई गई है? ये वहां सजाई गई है जहाँ पर अभी उपचुनाव होने वाला है। तो ये जो कुछ भी करते हैं सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने के लिए करते हैं। इसके पहले लोकसभा चुनाव के टाइम पर भी यही किया इन्होंने। 10 तारीख को ये किस्त डालते थे, 1250 महिलाओं के खाते में डालते थे। मेन पॉइंट्स मैं निकालती हूँ जो फरहाना जी कह रही हैं। गुंजन जी इसका जवाब दीजिएगा। कह रही हैं वो कि कथनी और करनी में अंतर है भारतीय जनता पार्टी की, क्या वाकई अंतर है ये बताइएगा। इसके साथ ही दिखावे के लिए किया जाता है, खास वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, और कुछ वर्ग जो है वो वंचित रह जा रहा है। आपका रिएक्शन? मुस्कान जी, कन्या भोज जब रखते थे CM हाउस में शिवराज सिंह चौहान जी, तो उस कन्या भोज को भी नौटंकी बताते थे दिग्विजय सिंह जी। बकवास मत कीजिए, सीधे सवाल का सीधे जवाब दीजिए। कन्या भोज ये और हो ये सब मत कीजिए, ये सब मत कीजिए। आप सीधे सवाल का सीधे जवाब दीजिए कि 40 लाख महिलाएं क्यों? सिर्फ 40 लाख महिलाएं क्यों? 1,29,00,000 महिलाएं हैं, तो सिर्फ 40 लाख को ही क्यों सौगात दी जा रही है? बाकी सब बहनें नहीं है क्या? बाकी सब बहनें नहीं है क्या? और पंचायत चुनाव में कितने टिकट दिए आपने? कितनी महिलाओं को लड़ाया? 50% आरक्षण की आप बात कर रही हैं, कितनों को चुनाव लड़ाया आपने? आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए दोनों की ये बात पहुंच नहीं पाएगी जनता तक, दोनों की बात पहुंच नहीं पाएगी। फरहाना जी रिक्वेस्ट है आपसे, गुंजन जी का रिएक्शन मैं पहले जान लेती हूँ, फिर आपके पास लौटूंगी, क्योंकि आपकी बात भी पहले हमने सुनी थी। आपने तो पिछले बार की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन आप उनका देखिए तरीका, उनकी कंडक्ट अच्छी नहीं, डिबेट के लिए क्यों जवाब नहीं होते? दोनों को रोकना पड़ेगा, दोनों को रोकना पड़ेगा। राकेश शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश जी, आप पिछले आधे घंटे से दोनों को ही सुन रहे हैं, रिएक्शंस दोनों के आपने सुन लिए होंगे। आप पहले भी कुछ कहना चाह रहे थे, आपकी बात कंप्लीट नहीं हुई थी, बताइए आप इसे किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मैटर को? पहले मैं छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगी कि बोलने की बारी में अगर फरहाना जी मुझसे बोलेंगी तो कैसे बात गुंजन जी लौटूंगी आपके पास। जी बिल्कुल, आपकी बात पहुंच गई। योजना के माध्यम से जो गैस कनेक्शन की जो सब्सिडी दी जा रही है, ये एक सवाल जरूर उठा है। लेकिन देखिए, सरकार ने जिस समय इस योजना की घोषणा की थी और उस दौरान जो लाडली बहनों के नाम से गैस कनेक्शन थे, केवल सरकार उन्हीं महिलाओं को, लाडली बहनों को इस योजना का लाभ दे रही है। सरकार की मंशा ये है कि हम लाडली बहनों को सशक्त कैसे करें।
लेकिन देखिए होता क्या है, आमतौर पे देखने को ये आता है कि यदि हम कोई घर लेते हैं और यदि परिवार का मुखिया यदि पुरुष है तो वो उस परिवार की जो रजिस्ट्री होती है वो पुरुष कराए जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से महिलाओं को सशक्त बनाने को लेकर सरकार ने जो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री जब होती है तो उसमें भी कंसेशन देने की जो है एक प्रकार से घोषणा कर रखी है, यानी एक निर्देश दे रखे हैं कि उस पर कंसेशन दिया जाए। लेकिन अब दूसरी ओर बात की जाए तो ये जिस प्रकार से सरकार ने जब घोषणा की थी मुख्यमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के तहत जो सब्सिडी देने को लेकर, तो अब उस योजना के तहत केवल कुछ लाख महिलाओं को दी जा रही है और इसमें इसको लेकर जो है अब विपक्ष सवाल उठाने लगा है। दरअसल देखिए हम सिक्के के दोनों पहलू देखना पड़ते हैं। सरकार ने जान में क्या हालत है, ऐसे में विपक्ष जो है अपनी बात रख रहा है, लेकिन सरकार भी समय समय पर अपने जो जनता है उसको भी किसी ना किसी तरीके से लाभ देने की कोशिश करती है। 1250 रुपए जो दिए जा रहे हैं लाडली बहना योजना के माध्यम से, वो किसी भी जाति वर्ग विशेष के ना ध्यान में रखते हुए सरकार ने सभी लगभग अधिकांश महिलाओं को दिया है जिन्होंने आवेदन किया था। उन महिलाओं के खाते में 1250 रुपए आ रहे हैं। अब ऐसे में जिन महिलाओं के नाम से गैस कनेक्शन था योजना की घोषणा करने से पहले, तो उनको उसका लाभ मिल रहा है। अब चूंकि देखिए फिजूल खर्ची वाली जो बात की गई है, ये एक बड़ा मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि घर का जो बजट होता है वो गृहिणी रखती है और पंच और सरपंच जो होते हैं वो निकाय के अंतिम पंक्ति के जनप्रतिनिधि होते हैं और उन तक सरकार ने ये संदेश दिया है कि आप यदि कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो उसमें फिजूल खर्ची रोके। देखिए मुख्यमंत्री जी ने आज जो बोला है उसका इंप्लीमेंट आपको आने वाले दिनों में दिखाई देगा, क्योंकि आज उन्होंने जो बात की है, बातों यानी जो अपना संदेश दिया है उसमें वो बातें यानी क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं बीजेपी की तरफ से। आप इसमें क्लैरिफिकेशन क्यों दे रहे हैं? मुख्यमंत्री ने क्या बोला है तो उसका क्या मतलब है? ये आपका वक्तव्य गुंजन जी, आपको आपसे देना मैं है। शुरुआत से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एक का हम बात करते हैं। नहीं, ये आपका काम नहीं है, ये आपका काम नहीं है। और सुनिए गैस कनेक्शन की आप बात कर रहे हैं कि महिलाओं के नाम पर दिया जाएगा, महिलाओं के नाम पर फरहाना जी, ट्रांसफर नहीं किया गया। आप दोनों को वक्त दिया जाएगा, महिलाओं के आप दोनों को वक्त दिया जाएगा। देखिए राकेश जी अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद क्लोजिंग स्टेटमेंट के लिए आप दोनों के पास में आती हूँ। देखिए मुस्कान जी, मैंने आपसे कहा ना कि पक्ष और विपक्ष यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं, दोनों का सोचना अलग है। लेकिन जिस प्रकार से हम आज केवल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के उस बयान के संदर्भ में आज हम ये डिबेट कर रहे हैं जिसमें उन्होंने फिजूल खर्ची रोकने की सलाह जो है ये महिलाओं को दी है। दरअसल देखिए आपको ये बताया कि जिस प्रकार से आज उन्होंने महिलाओं के पास पैसे ही नहीं है, उनके बच्चों के पास नौकरी नहीं है, तो फिजूल खर्ची करेंगी कहाँ से? आप पहले उन्हें इतना सशक्त तो बना दीजिए, आप उतना आर्थिक उनको इतना मजबूत तो कर दीजिए जब ताकि वो फिजूल खर्ची कर पाए। ऐसा नहीं होता है फरहाना जी, ऐसा नहीं होता है। मैं जरूर आपके पास लौटूंगी। देखिए सबके पास हम डिबेट करने में यकीन नहीं रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही फरहाना जी, यही मैं कह रही हूँ कि आपको प्रॉपर मौका दिया गया है। राकेश जी को बहुत कम सुना है हमने और फैक्ट्स रख रहे हैं आपके पास, आप उनका जवाब दीजिएगा, लेकिन जब आपके पास मौका आएगा, यही कह रही हूँ मैं। तो आपने मेरी बात बीच में काट दी थी, और अगर आपको नहीं सुनना है विपक्ष को तो मत बुलाइए, आप इनके गुणगान सुनिए बैठकर, मत बुलाइए हमें। नहीं, आप गलत बात मत कीजिए फरहाना जी, मैं आपके पास 3 से 4 बार आई। बात काटी या नहीं काटी, आप ये डिबेट फिर से रिवाइंड करके सुन लीजिएगा मुस्कान जी चैनल पे। ठीक है फरहाना जी, मैं लौटूंगी आपके पास। फिलहाल राकेश जी को बस 1 मिनट दे दीजिए, उसके पास मैं ठीक है आपके पास लौट रही हूँ। राकेश जी देखिए मैंने वही अभी चर्चा वही कर रहे हैं अपन उसी मुद्दे को लेकर, फिजूल खर्ची रोकने को लेकर। देखिए मैं कांग्रेस की जो प्रवक्ता है फरहाना जी, उनकी बात से सहमत हूं। उन्होंने जो बार बार जो 40 लाख कनेक्शन को लेकर जो मुद्दा बनाया है, और इस मुद्दे को लेकर चूंकि देखिए इससे पहले भी हम कई बार डिबेटों में डिबेट जब हम सुनते हैं, जब डिबेट होती है तो उसमें बार बार विपक्ष की तरफ से बात उठती है कि जो 40 लाख उज्ज्वला गैस कनेक्शन जो है उनका लाभ जो है कई और जो बाकी जो महिलाएं उनको क्यों नहीं दिया जा रहा। देखिए ये सरकार का निर्णय है। अब सरकार ने किस प्रकार से जो 40 लाख महिलाओं को चिन्हित किया है ये तो उनकी घोषणा की पहले की बात है, लेकिन दरअसल अब हम चूंकि फिजूल खर्ची रोकने के लेके बात कर रहे हैं तो सरकार जिस प्रकार से जैसे जैसे आप आने वाले दिनों में देखिएगा कि आज जो मुख्यमंत्री का संदेश था ये आने वाले दिनों में
किस प्रकार से, यानी सरकारी विभागों को भी हम बात करते हैं, चाहे वो नगरीय निकाय हो, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग हो, तमाम विभाग हो, उनमें भी इस तरह की देखना आप आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं कि इंप्लीमेंट होंगे। वो फिजूल खर्ची रोकने के जो इंप्लीमेंट, जो आरोप बार बार सरकार पे विपक्ष लगाता है, उसको रोकने की एक प्रकार से उन्होंने नौकरशाही को भी संदेश दिया है कि आप जो कार्यक्रम आयोजित करते हैं उसमें किस प्रकार से आप लोग ये जो फिजूल खर्ची करते हैं उनको रोकिए। वो जो मेन मुख्य मुद्दा है उस पर फोकस करते हुए केवल उसी व्यक्ति पर टारगेट कीजिए। लेकिन क्या है, देखने को मिलता है कि सरकार की तरफ से जिस प्रकार से पब्लिसिटी होती है, वो एक प्रकार से विपक्ष को मुद्दा मिल जाता है कि सरकार करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन इसके परिणाम क्या होते हैं। तो अब आने वाले आप दिनों में देखिएगा मुस्कान, इस मध्य प्रदेश में सरकार के जिस प्रकार से ये आज जो संदेश गया है, या इसका असर भी देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल फरहाना जी, अब जितना वक्त बचा हुआ है सारा आपका है, और विपक्ष की हम बात को काफी महत्ता देते हैं, इसीलिए विपक्ष की जो बाइट होती है, इसकी प्रतिक्रिया क्या होती है, ये सब कुछ हम शुरुआत में सुनाते हैं और बाकायदा प्रवक्ता को बुलाते हैं, जैसे हमने आपको इन्वाइट किया है। अब जितना वक्त है आप अपनी राय रखिएगा। देखिए, मेरी बात अधूरी रह गई थी। मैं ये बोल रही थी कि लोकसभा चुनाव के टाइम भी इन्होंने यही किया। जब यहाँ पर लोकसभा चुनाव थे उसके 2 दिन पहले इन्होंने, यानी कि 5 तारीख को पैसा डाल दिया, जबकि हर महीने 10 तारीख को डालते हैं। तो ये हर काम चुनाव के लिए करते हैं। वही काम इन्होंने अभी किया, विजयपुर में ये कर रहे हैं ये सारा काम, क्योंकि वहां पर अभी उपचुनाव है। और रही बात 40 लाख की जो गैस कनेक्शन की, तो मेरा कहना यह है कि जो बाकी महिलाएं हैं, ये तो योजना को कितना 1 साल होने वाला है, हो ही गया होगा शायद, पीएम की चल रही है लाडली बहना योजना। तो आपने कोई अवेयरनेस प्रोग्राम क्यों नहीं चलवाया? आपने टर्म कंडीशन क्यों रखी? आपने क्यों नहीं चलाया कि भैया बहनों के नाम कनेक्शन ट्रांसफर कीजिए, या बहनें अपने नाम पर कनेक्शन ले तभी उनको पैसा मिलेगा? ये सारी चीजें क्यों नहीं कराई गई? अब ये कंडीशन रख दी गई है कि जिनके नाम पर कनेक्शन है सिर्फ उनको ही पैसा मिलेगा। तो बाकी बहनें क्या करें? एक तरफ आप फिजूल खर्ची की आप बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ बेरोजगारी से बहनें परेशान है। एक तरफ आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन आपके आयोजन और आपकी जितनी भी चीजें हैं, आपके सभाएं हैं, उनमें तो आप फिजूल खर्ची कहीं नहीं रोक रहे। आपका जो प्रचार प्रसार है वहां तो कहीं कोई फिजूल खर्ची नहीं रोकी जा रही। आपने पहले किसी सरकार में इस तरह के प्रचार प्रसार देखे थे जिस तरह के अब होते हैं? आप एक छोटे से झोले पर भी 5 किलो राशन पर भी आप प्रचार देख लीजिए, आप हर चीज पर प्रचार देख लीजिए, आप बर्थ सर्टिफिकेट पर इनका प्रचार देख लीजिए। बस डेथ सर्टिफिकेट पर आना बाकी है, उसका इंतजार है हमें कि कब उस पर भी अपना प्रचार करना शुरू करेंगे। हर चीज पर इन्होंने जीएसटी लगा रखी है, यहाँ तक कि कफन के कपड़े पर भी अब इन्होंने जीएसटी लगा दी है। दूध, डेयरी, पता नहीं कितनी रोजमर्रा की जो चीजें हैं जो इन्हीं की लाडली बहनों के और उनके बच्चों के काम आती हैं, हर चीज पर जीएसटी लगा रखी है, टैक्स लगा रखा है। इन चीजों पर जो मुद्दे की बात है, इन पर ये बात नहीं करते हैं। ये बात करते हैं बस गुमराह करने वाली। फिजूल खर्ची मत कीजिए, ये क्या क्या मजाक है? ये क्या घर की कोई बैठक चल रही थी? आप बहनों से क्या बोल रहे हो मंच पर बैठकर कि फिजूल खर्ची मत कीजिए? फिजूल खर्ची करने लायक है इनके पास? जो बहनों को आप 1250 रुपए दे रहे हो महीने, वो क्या फिजूल खर्ची करेंगी? वो 1250 से अपनी क्या क्या इच्छाएं पूरी करेंगी? क्या अपने बेटे या बेटी की फीस भर पाएंगी? वो महीने भर का राशन ले पाएंगी? वो तो ये सब खैरात देना आप बंद कीजिए, इस तरह की बातें करना बंद कीजिए। आप महिलाओं को सशक्त कीजिए, उनके बेटों को रोजगार दीजिए, शिक्षा की बात कीजिए, स्वास्थ्य की बात कीजिए। मेरा बस इतना ही है, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है किसी से। हमारा काम है विपक्ष में होना, हमारा काम है कि आवाज उठाना। हम विपक्ष में हैं तो हमारा काम है कि जनता की आवाज उठाना। जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोलना, वो हम कर रहे हैं। तो उसको इनको इतनी मिर्ची क्यों लगती है? ठीक है, क्यों कुछ इनके पेट में इतना महत्वपूर्ण ज्यादा मुद्दे दर्द आपने होता है? पॉइंट्स उठाए हैं। भारतीय जनता पार्टी इसे किस तरीके से देखती है ये आगे देखने वाली बात होगी, लेकिन बीजेपी यही कह रही है कि हम लाडली बहनों के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उनकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। आप हमसे जुड़ी, राकेश जी आप जुड़े, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। गुंजन जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, शुक्रिया आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए। तो मुख्यमंत्री के फिजूल खर्ची रोकने की जो सलाह है, इस पर आपने देख लिया होगा कि सियासत कितनी गर्म हो रही है, और आने वाले दिनों में ये जो कार्यक्रम आगे भी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जारी रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश की स्थिति क्या बदलती है या फिर सियासत और बढ़ती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश डिबेट में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।